तो रफीक साहब ने देखा कि पिछले 2-3 सालों में एक अरसा ऐसा भी आया जब भारत बिल्कुल मार्केट से आउट था, वो अपने चावल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था और उस दौरान पाकिस्तान ने बड़े बेहतर अंदाज से इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया है। तो अब क्या वो मार्केट्स भारत को वापस लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जी, उसकी वजह ये थी कि भारत का जो ब्राउन बासमती जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का इश्यूज आ रहा था और उसी वजह से यूरोप ने जो है उसकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म का चावल नहीं चाहिए जिससे इंसान की सेहत को खतरा हो, और पाकिस्तान का चावल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट हुआ। इसी वजह से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ क्योंकि वो इंडिया का चावल वहाँ पे बैंड हो गया था। अब पाकिस्तानी चावल की आपको मालूम है कि एक अपनी मिसाल आप है, पाकिस्तान के चावल ने अपनी कदर बाजार के अंदर बनवाई है, अच्छी कुकिंग की वजह से, अच्छी खुशबू की वजह से, अच्छी ग्रेडिंग की वजह से। क्योंकि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के पास किस किस्म की मशीनें लगी हुई हैं, किस किस्म के प्रोसेस यूनिट लगे हुए हैं, तो आपको जवाब मिलेगा सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे पास इक्विपमेंट लगे हुए हैं। आप पंजाब में जाते हैं तो पंजाब की बासमती जो है वो आप सटाके के प्लांट के ऊपर प्रोसेस करते हैं, बुलर के प्लांट के ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टरों ने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट की है तो अल्लाह पाक ने उसका उनको रिजल्ट भी दिया है। इसी वजह से पाकिस्तानी बासमती का इस वक्त दुनिया के अंदर नाम है। हम फख्र महसूस करते हैं पाकिस्तानी चावल के ऊपर। हम जहां जाते हैं वहां पे जब भी कोई बात होती है तो या तो पाकिस्तान का चावल मशहूर है या फिर पाकिस्तान का स्पोर्ट्स गुड्स मशहूर है। तो इन दो चीजों से हमारी पाकिस्तान की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले साल जो हमने एक्सपोर्ट किया था बासमती का, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया था और रिकॉर्ड ब्रेक हमने एक्सपोर्ट किया था। हमने तकरीबन पिछले साल 7,73,995 टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, जिसकी मालियत $877 मिलियन थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।